AB9 टीवी में आपका स्वागत है। समाचार के साथ हम उपस्थित हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, पार्टियों की भाग दौड़ तेज़ हो रही है। ऐसे में बंगाल के बिसात पर कौन कहां खड़ा, किन के बीच किन मुद्दों पर लड़ाई, ये चैनल आप तक चुनावी हालात पहुंचा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट ने खुद को बीजेपी और टीएमसी के अलावा तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया है, लेकिन वो आपस में ही टकरा रहे हैं। इस गठबंधन में चुनावी अभियान के पहले दिन से ही दरारें दिखनी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने खुलकर आम इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठजोड़ की आलोचना करके इस गठबंधन के लिए नाजुक स्थिति पैदा कर दी है। गठबंधन ने अपने अभियान की शुरुआत 28 फरवरी को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली के जरिए की। इस रैली में भारी संख्या में जुटी भीड़ इस बात की भी गवाह रही कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और इंडियन सेकुलर फ्रंट पर मुख्य अब्बास सिद्दीकी नकवी के बीच गठबंधन को लेकर सब कुछ ठीक नहीं। तल्ख है, रैली में स्टेज पर और फिर बाद के घटनाक्रम में ये स्पष्ट था कि लेफ्ट फ्रंट सिद्दीकी और कांग्रेस के बीच मनमुटाव था। दोनों ने दावा किया कि उनकी केवल लेफ्ट के साथ बातचीत हुई है और इसलिए वह एक अन्य राजनीतिक ताकत के प्रति जवाबदेह नहीं है। मुसीबत की शुरुआत तो वही जब चौधरी अपना भाषण दे रहे थे और सिद्दीकी मंच पर आए। इस दौरान चौधरी को लेफ्ट के नेताओं ने रोका जो सिद्दीकी के एंट्री का ऐलान करना चाहते थे। मंच के लाइव फुटेज में दिखता कि चौधरी ने पहले तो अपना भाषण रोकने से इनकार किया। आखिर में वो लेफ्ट के वरिष्ठ नेता मेहमान बोस के अनुरोध पर अपना भाषण पूरा करने के लिए माने। सिद्दीकी ने कहा, जहां भी लेफ्ट फ्रंट उम्मीदवार खड़ा करेगा, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा अपने खून से करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी और इसकी बी टीम तृणमूल कांग्रेस को बाहर कर देंगे। इसके बाद उन्होंने अपना उस रुख को समझाते हुए कहा, कोई मुझसे पूछ सकता है कि मैं केवल लेफ्ट की बात क्यों कर रहा हूं, कांग्रेस की क्यों नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना हिस्सा लेने आया हूं, भीख नहीं। मैं दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुसलमान के लिए अधिकार चाहता हूं और ये वो हिस्सा है जिसका मैं दावा करने आया हूं। अगर कोई हाथ बढ़ाना चाहता है तो उनके लिए दरवाज़ा खुला है और आने वाले दिनों में अब्बास सिद्दीकी उनके लिए भी लड़ेगा। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने 2016 से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था। वे 2019 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग लड़ते थे और वे एक बार फिर से 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए साथ हैं। सीट बंटवारे को लेकर लेफ्ट फ्रंट के बीच सहमति बन गई है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस और एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे हैं। ऐसे में लेफ्ट फ्रंट इस बात को साथ रखने की कोशिश में जुटा है। अब तक लेते हैं, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे।